So hey guys, welcome back to my channel. If you are new to this video, I am wishing you that you haven't subscribed to my channel, so go and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. So today's topic is how to cover acne skin. So yeah, let's start this video. So हम लोग पहले start करेंगे skin preparation. So like मेरी स्किन काफ़ी एक्ने जैसी मतलब एक्ने स्किन हो चुकी है एंड यू कैन सी माई फेस लाइक ये बहुत अभी फ़िलहाल बहुत स्टेबल है। ये अगर मैं थोड़े टाइम के पहले अगर शूट करती थी काफ़ी रेडनेस था और काफ़ी ज़्यादा पिम्पल्स आ चुके थे, पूरा फेस भर चुका था ओवरऑल। अभी पिम्पल्स तो नहीं है, उसके जो भी स्पॉट्स है जो रेडनेस है यहाँ दोनों साइड पे मेरे को जो रेडनेस आया हुआ है। सो लाइक अभी टोटली हाइड नहीं होंगे बट जो रेडनेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा बिकॉज एक जो बेसिक स्किन केयर होगा, जो आप जो मॉइस्चराइज़र हो या फिर आप कोई ऑयल यूज़ कर रहे हो या फिर कोई अच्छा प्राइमर यूज़ कर रहे हो तो वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। यू हैव अ मेन चीज़ यू वांट लाइक करेक्टर, उसके बिना तो करेक्टर के बिना नहीं होगा, कंसीलर से इतना कवर नहीं होगा जितना करेक्टर से होगा। कोई भी हो लाइक ऑरेंज आता है, पीच शेड्स आते हैं, ग्रीन शेड्स आते हैं, काफ़ी शेड्स आते हैं उसमें भी लाइक एवरी ब्रांड हैव अ ह्यूज शेड्स। सो लाइक यू कैन ट्राई फॉर दैट एंड आई हैव अ सम सिंपल लाइक मॉइस्चराइज भी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पास कौन से हैं एंड लाइक उसमें से मैं एक यूज़ करी जो मेरी फेस पे सूट होगा बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा है तो मैं सबसे ज़्यादा अपने स्किन पे ध्यान दूँगी। अपना जो बेस है मेकअप लगाने से पहले का जो बेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए तो ही वो अपनी स्किन हाइड्रेट रहेंगी। बिकॉज तुम अगर स्किन अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे फॉर अ बेस तो नहीं टिकेगा। लाइक सबका ये बहुत इशूज़ होता है कि मेरा मेकअप ब्लैक हो जाता है, क्रैकी हो जाता है, पैची हो जाता है, तो ये सब कंप्लेंट्स नहीं होंगे बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग अ प्राइमर, मॉइस्चराइजर, ऑयल, इफ यू डोंट हैव अ ऑयल skip that, you can use a good primer for that and you can spend for a primer and I will suggest you go for oil. I have a colobar oil, so बहुत सारे मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तुम्हें जो ऑयल पसंद है जो काफ़ी अच्छे अच्छे बजट्स में भी है, अगर मेरे को कोई मिल गया तो मैं यहाँ पे सजेस्ट बॉक्स में डालूँगी कौन से ऑयल ज़्यादा अच्छे हैं एंड लाइक तुम सारे जो भी मैं प्रोडक्ट्स अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ मैं उसका लिंक बायो में पक्का डालूंगी। यू कैन चेक फ्रॉम माई बायो, यू कैन चेक इन बायो एंड सो या जस्ट वी स्टार्ट नाउ। सो लाइक आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्लिनजिंग मिल्क। बहुत ज़रूरी है क्या क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करना बिकॉज और फिलहाल यू कैन सी मेरा काजल स्प्रेड हो चुका है और मुझे ये साइड और दोनों साइड को जो मैं रेडनेस है उसको मेरे को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वहाँ पे बहुत जल्दी डस्ट लग जाता है एंड लाइक वहाँ पे थोड़ा सा ऑयलीनेस भी फील होता है। तो मेरे को काफ़ी हद तक से फील होता है कभी कभी यहाँ पे ऑयली लगता है या फिर बोल सकते हैं ना लाइक इचीनेस भी हो सकता है। सो या सो आई एम यूजिंग ए प्लम cleansing milk. You can see it's a very big bottle. I'm literally using from 2 to 3 months. काफ़ी अच्छा है ये और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है एंड लाइक इसका जो प्राइस I don't know but I will mention that product price. So yeah, I'm using this cleansing milk for my face. So yeah, I am done with cleansing. So next step I have a moisturizer. So I have this 3 moisturizer. So first I have ये जो मुझे डॉक्टर ने recommend किया है जो acne moisturizer है and this is again plum and this is a elf moisturizer, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है। ये काफ़ी अच्छा है, ये तीनों भी अच्छे हैं, ये मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। सो आई एम थिंकिंग फॉर गोइंग फॉर दिस और दिस वन। सो लेट्स सी व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ। सो आई एम यूजिंग अ एल्फ मॉइस्चराइज़र क्रीम। सो ये भी काफ़ी अच्छा है, यू कैन सी वेरी क्यूट बॉटल है, कलर ऑल्सो वेरी प्रिटी। ये सिर्फ जार में आता है, मैंने काफ़ी यूज़ नहीं किया है बट थोड़ा बहुत यूज़ किया हुआ है, मैंने लाइक इतना यूज़ नहीं किया है ये। सो या रैंडमली आई एम टेकिंग क्लीन, प्लीज़ अपनी क्लीन हैंड से आपके प्रोडक्ट्स हाथ में लेना। रैंडमली आई एम जस्ट टेकिंग अ फ्यू एंड रब इट प्रॉपर्ली।
spread it out everywhere properly. You have a oil, facial oil, you can use that, or directly you can use a primer. So right now I'm using a oil. So yeah, I have a colobar oil, I said you पहले भी, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी है एंड दिस इज ऑलरेडी ऐसे परफेक्टली पैक होके आता है जिससे बोतल ब्रेक नहीं होती है. सो ये भी मेरे लिए अभी काफ़ी न्यू है, यानी अभी फर्स्ट टाइम बाय किया हुआ है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. एंड सो मेरे को ऐसे लगा आई जस्ट ट्राई फॉर वंस. सो या you can do a drop also, but I do like I take a few drops in my hand, you can see, and I just rub it out. जब रब करने से मुझे वार्म हो जाता है जो भी प्रोडक्ट है एंड इससे स्किन काफ़ी ग्लोई लगती है बॉडी और स्किन को और ज़्यादा एक अच्छा सा लेयर मिल जाता है. Open pores in my cheeks, nose and some here also. So I'm using a poreless spray primer from ELF. ये जो है जो प्राइमर है ये काफ़ी क्रीम बेस्ड में है, तो तुम लोगों को अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. लाइक काफ़ी अच्छा है, पर थोड़ा हार्ड है, थोड़ा लाइक यू कैन से ना इसे जल्दी से स्प्रेड करने को प्रॉब्लम आता है. यू कैन सी इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा से थिक है. सो डायरेक्टली आई जस्ट डू रैंडमली एंड अप्लाई वेयर आई हैव ओपन पोर्स एंड आई जस्ट रब इट आउट प्रॉपरली एवरीवेयर. और मुझे काफ़ी लाइक क्या बोलते हैं, इफ यू आर यूजिंग फॉर योर क्लाइंट्स यू यूज अ ब्रश, बट आई एम यूजिंग फॉर माई सेल्फ, सो आई एम यूजिंग माई हैंड्स. So I have a corrector LA Girl Pro concealer and ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. एंड इसके साथ एक और एक है मेरे पास जो मेरे पास फ़िलहाल मुझे मिल रहा नहीं है. सो लाइक मैं मेंशन कर दूँगी वो वाला कंसील, वो भी काफ़ी अच्छा है, डर्मा का है. सो उसका भी ऑरेंज कलेक्टर है, वो भी काफ़ी अच्छा है. सो राइट नाउ आई एम यूजिंग LA. ये भी मेरे पिम्पल्स है, एक्ने है, इससे काफ़ी हद तक काम हो जाएगा. जो रेडनेस है उसका वो काफ़ी कम हो जाएगा. सो इसका मेन पार्ट है ये ब्लेंडिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा है. यू कैन सी है यहाँ पर मैंने ब्रश से दिया है. आपके फेस पे जितने भी दाग है यू कैन हाइड फॉर दिस कंसीलर. इसे काफ़ी क्लियर हो जाएगा. मेरे को इतना नहीं है, मेरे को जस्ट चीक एरिया एंड लिप्स कॉर्नर एरिया एंड आइज़ के नीचे मेरे को इतना डार्क नहीं है, बट आई फील कि अब मैं हमेशा वहाँ अप्लाई करती हूँ बिकॉज आउट एंड जस्ट ब्लेंड इट आउट एंड डोंट ब्लेंड डायरेक्टली, यू जस्ट टैप योर प्रोडक्ट, डोंट रब इट आउट. यू कैन यूज अ ब्रश बट आई डोंट यूज अ ब्रश, आई यूज ऑलवेज ब्यूटी ब्लेंडर for blend my foundation, concealer, everything. Today I am using a Fit Me and shade number is 228. So yeah, I'm just randomly taking a one pump or a two. अच्छे से ब्लेंड करना, सॉफ्ट हाथ से करना, लग ना जाए. और आइज़ की आप अच्छे से स्लोली ब्लेंड करना, क्या आपका ब्रश हो या फिर आपका ब्यूटी ब्लेंडर हो, आइज़ बनाएगा. ये नहीं जाना बट रेडनेस पूरा कम हो जाएगा. दिस इज अ कैम शॉप, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. आई विल शेयर यू दिस पिक हियर एंड यू कैन सी अ बिफोर एंड आफ्टर. कैसे ब्लेंड होने के बाद फाउंडेशन लगाने के बाद कितना अच्छे से कवर हुआ है. हमें या आई कैन डू दिस, सो यू कैन ऑल्सो डू दिस. सो जो मैंने आपको बताया यू प्लीज़ वो स्टेप किया तो काफ़ी अच्छा होगा. ठीक है, इफ यू डोंट हैव अ
oil, you can skip that. You use a cleansing milk, moisturizer, whatever you have in your house moisturizer, you can use that. Just highly recommend a primer. Please use a primer. Like most of the people, it's not using a primer, so please start color use karna. Sorry, I am using a Forever 52 for bake my face. If you have a compact powder, then also you can use that. I am using a loose powder, so yeah. So I am using Forever 52 banana shade में omega. So I'm using that. So I'm just फिलहाल के लिए मैं उसको बेक करने के लिए मैं just रखूँगी. मेरे को लगा कि ऐसे ही 5 मिनट छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद मैं उसको ब्लेंड कर दूँगी. So तब तक हम लोग सभी यार डन विद द बेस एंड यू कैन सी काफ़ी अच्छा लुक आया है. और काफ़ी जितनी भी मेरी एक्ने जो स्किन थी स्टार्टिंग में, लगेगा भी नहीं कि मेरी स्किन वैसी थी. वी कैन डू अ गुड जॉब. होल लुक. सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सेटल लग रहा है. एंड लाइक यू कैन सी आई जस्ट डन अ रोज गोल्ड आईज बिकॉज आई जस्ट हैव सम पिंक शेड in my dress, so I think I go for pink. You can see it's looking good and you cannot see a कुछ भी नहीं दिखा. It's magic done with us. So yeah, I hope made this video help you. So please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. So I will meet you on next video. Until then, bye bye.